दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आज हम बिल्कुल मूल स्रोत का सहारा लेते हुए दुनिया के 7 सबसे बड़े और सदियों पुराने ऐतिहासिक और भौगोलिक रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। सच कहूं तो हमारी धरती ऐसी अनजानी बातों से भरी पड़ी है जो सीधे तौर पर हमारे दिमाग को चक्कर में डाल देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तथ्य हमें इस अनोखी खोज में कहाँ ले जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या होता है जब आज का एडवांस्ड विज्ञान बीते हुए कल के आगे बिल्कुल घुटने टेक देता है। वक्त के साथ हमने कितनी तरक्की की है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हैरानंगेज चीजें हैं, कभी प्राचीन कंप्यूटर तो कभी असंभव से लगने वाले पत्थर, जिन्हें हमारी आधुनिक समझ आज भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाई है। तो ठीक है, आज के इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह होगा। हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, एंशिएंट टेक्स्ट्स एंड मशीन्स। दूसरा, मैसेजेस कार्व्ड इन अर्थ। तीसरा, हिडन सीक्रेट्स इन स्टोन। चौथा, द ओशंस डेडलीस्ट ट्रायंगल। और आखिर में, एन अनसॉल्व्ड टैपेस्ट्री ऑफ फेथ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एंशिएंट टेक्स्ट्स एंड मशीन्स, यानी समय की धूल में खोई हुई बुद्धिमत्ता। अब इस कहानी को ध्यान से सुनिए। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक शख्स को इटली के एक मोनेस्ट्री में 240 पन्नों की एक किताब मिली, जो आज तक लिटरली एक पहेली बनी हुई है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इसे 1400 से 1440 के बीच लिखा गया था। पर प्रॉब्लम क्या है? इसकी भाषा, कोई इसे आज तो डिकोड ही नहीं कर पाया है। इस किताब में ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कुछ अजीबोगरीब स्केचेस हैं जहां औरतें हरे रंग के लिक्विड में नहा रही हैं और उनसे ट्यूब्स जुड़ी हैं, किसी अजीब प्राचीन स्पा की तरह। तो थ्योरीज क्या कहती हैं? कुछ लोग इसे सीधा एलियन मैसेज मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का आखिरी रिकॉर्ड है। कुछ इसे सिर्फ एक मेडिकल गाइड मानते हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस एक बेहद जटिल फेक यानी धोखा है। लेकिन हर एक थ्योरी के खिलाफ एक सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद है। और सच कहूं तो ये किताब आज भी उतनी ही मिस्टीरियस है जितनी 1912 में थी। अब आते हैं एक और हैरानगेज चीज पर। सिर्फ एक नंबर सोचिए, 37। ये बिल्कुल आम नंबर लग रहा होगा, पर ये असल में उन 37 जटिल धातु के गियर्स को दर्शाता है जो एंटीकीथरा मैकेनिज्म के अंदर एक साथ कसे हुए मिले थे। 1901 में गोताखोरों की एक टीम को एक डूबे हुए जहाज में ये जंग लगी अजीब सी मशीन मिली थी, जो उस वक्त देखने में किसी कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। लेकिन जब इसकी क्षमता के बारे में पता चला तो होश उड़ गए। ये 2000 साल पुराना डिवाइस असल में एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये ग्रहों की गति कैलकुलेट कर सकता था, ग्रहण कब लगेगा इसकी सटीक भविष्यवाणी कर सकता था, और यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स की डेट्स भी ट्रैक कर लेता था। 2000 साल पहले इतने प्रिसाइज टूल्स का अस्तित्व होना ही अपने आप में असंभव माना जाता है। स्रोत यहाँ न्यूट्रल रहते हुए दो अलग विचारधाराएं पेश करते हैं। या तो धरती पर कोई ऐसी एडवांस्ड सभ्यता थी जो वक्त के साथ मिट्टी में मिल गई, या फिर किसी प्राचीन एलियन आबादी ने अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पीछे छोड़ दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मैसेजेस कार्व्ड इन अर्थ। यहाँ हम बात करेंगे नाजा रेगिस्तान के उन रहस्यों की जो जमीन पर उकेरे गए हैं। नाज़का लाइंस में 300 से भी ज्यादा मैसिव ज्योमेट्रिकल शेप्स, जानवर और अजीबोगरीब फिगर्स शामिल हैं। इन्हें 200 BCE से 600 CE के बीच बनाया गया था। नाज़का के लोगों ने बड़ा ही सिंपल पर इफेक्टिव तरीका अपनाया। उन्होंने लाल भूरी मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर अंदर की हल्की ग्रे वाइट सतह को निकाल दिया, और इस तरह उन्होंने एक बंदर, एक मकड़ी और एक विशालकाय हमिंग बर्ड जमीन पर उकेर दी। पर कैच क्या है? जमीन से देखने पर ये सिर्फ अजीब सी लकीरें लगती हैं। इनका पूरा और परफेक्ट आकार तो दुनिया को तब समझ आया जब 1930s में हवाई जहाज़ों ने पहली बार इनके ऊपर से उड़ान भरी। तो सवाल ये उठता है, कोई आम सभ्यता इतने विशालकाय और परफेक्ट डिजाइन्स आखिर क्यों बनाएगी, जिन्हें वो खुद कभी पूरी तरह देख ही नहीं सकते थे? स्रोत अलग अलग थ्योरीज बताते हैं। कुछ कहते हैं ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था, या फिर पानी की प्रार्थना के लिए बनाए गए रास्ते। कुछ का तो ये भी मानना है कि ये अंडरग्राउंड पानी का नक्शा हो सकता है, या शायद एलियंस के उतरने के मार्क्स, जिसे वो आसमान से आसानी से पहचान सके। हमारा तीसरा हिस्सा भी इसी तरह के असंभव लगने वाले आकारों के बारे में है। हिडन सीक्रेट्स इन स्टोन, यानी पत्थरों में छुपे रहस्य। इसके बारे में और जानने से पहले एक हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक टर्म को समझते हैं, म्यूऑन रेडियोग्राफी। ये एक कॉस्मिक रे इमेजिंग तकनीक है जिसका इस्तेमाल मोटी और सॉलिड दीवारों के अंदर छुपे हुए खाली स्थानों का पता लगाने के लिए होता है। 2017 में स्कैन पिरामिड्स मिशन ने इसी कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, गीज़ा के 4500 साल पुराने ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू को स्कैन करने के लिए।
और जानते हैं इस स्कैन का नतीजा क्या निकला? पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक विशालकाय खाली जगह, एक हिडन वॉइड मिला जो लगभग एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना लंबा है। इसके साथ ही पिरामिड के अंदर ऐसे शाफ्ट्स हैं जो बिल्कुल तारों की दिशा में परफेक्टली अलाइंड हैं। अब ये वॉइड क्या है? ये कोई बंद किया गया कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर हो सकता है, एक अछूता शाही मकबरा, या फिर हो सकता है कि ये प्राचीन तकनीक को छुपाने का कोई खुफिया वॉल्ट हो। चलिए इजिप्ट से निकलकर सीधा पैसिफिक ओशन चलते हैं। हमने ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैच्यूज के बारे में सदियों से यही सुना था कि ये सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े सर हैं, लगभग 13 से 30 फुट लंबे। बस इतना ही ना? लेकिन नहीं, जब खुदाई हुई तो सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। उन विशालकाय पत्थर के सिरों के नीचे जमीन में दबे हुए उनके पूरे मैसिव शरीर भी मौजूद हैं। सदियों से ये पत्थर अपने अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य दबाए शांति से खड़े थे। और इनका वजन सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे, लगभग 80 टन। 80 टन का मतलब है कि आज की मॉडर्न मशीनें भी इन्हें हिलाने में पसीने छोड़ देती हैं। तो उस वक्त के लोगों ने इन्हें यहाँ लाया कैसे? स्थानीय कहानियां तो यही बताती हैं कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर आई थीं। वहीं कुछ और थ्योरीज इसे एक एडवांस्ड और खोई हुई सभ्यता का काम मानती हैं। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर। जमीन और पत्थरों की बात बहुत हो गई, अब चलते हैं समुद्र के उस सबसे खतरनाक त्रिकोण की तरफ, द ओशंस डेडलीस्ट ट्रायंगल। फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पोर्टो रिको के बीच बनने वाला अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा वाकई में डरा देने वाली घटनाओं का गवाह रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सबसे पहले यूएसएस साइक्लॉप्स अपने 300 से ज्यादा लोगों के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। ना कोई मलबा, ना एक भी एसओएस सिग्नल। फिर 1945 आया, जब फ्लाइट 19 के 5 बॉम्बर्स हवा में ही गायब हो गए। आखिरी मैसेज में उन्होंने बस इतना बताया था कि उनके कंपास फेल हो चुके हैं। और सबसे अजीब बात तो तब हुई जब उन बॉम्बर्स को ढूंढने गया रेस्क्यू प्लेन भी उसी जगह बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। तो आखिर वहां चल क्या रहा है? कुछ थियोरीज कहती हैं कि वहां मैग्नेटिक फील्ड इतना बिगड़ जाता है कि नेविगेशन फेल हो जाती है, या फिर समंदर की तलहटी से निकलने वाली मीथेन गैस पानी की डेंसिटी अचानक कम कर देती है और जहाज डूब जाते हैं। वहीं कुछ थियोरीज इसे किसी एलियन बेस का एक्सपेरिमेंट मानती हैं, तो कुछ कहती हैं कि वहां एटलांटिस नाम की लॉस्ट सिटी की एडवांस तकनीक आज भी एक्टिवेट हो जाती है। दोनों ही पक्ष, साइंस और मिस्टीरियस थ्योरीज, अपने अपने वैलिड पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन सच आज भी उन लहरों के नीचे कहीं दफन है। और इसके साथ हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एन अनसॉल्व्ड टैपेस्ट्री ऑफ फेथ। ये वो जगह है जहां विज्ञान और आस्तिक विश्वास आपस में टकराते हैं। इटली का श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ये एक ऐसा कपड़ा है जिस पर एक दाढ़ी वाले आदमी की बेहद हल्की से छवि दिखाई देती है, और उस पर सूली पर चढ़ाए जाने वाले घाव भी हैं। ये छवि बाइबल में जीसस क्राइस्ट के वर्णन से पूरी तरह मेल खाती है। एक तरफ 1988 में हुई कार्बन डेटिंग बिल्कुल क्लियर दावा करती है कि ये रिलिक सिर्फ 700 साल पुराना है, यानी मिडिल एजेस में बनाया गया एक फेक। लेकिन काउंटर रिसर्च ने भी अपनी बात रखी। उनका मानना है कि पोल्यूशन के कारण कार्बन डेटा पूरी तरह गलत आया, और ये आकृति कपड़े पर किसी ऐसी लाइट रेडिएशन से बनी थी जिसका जवाब हमारे आधुनिक विज्ञान के पास आज भी नहीं है। इन सब बातों को देखकर यही लगता है कि मानव इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है। एंटीकिथेरो मैकेनिज्म की बारीक गियर्स से लेकर नास्का लाइन्स के असंभव आकारों तक, और गीज़ा की पिरामिड्स की वॉइड से लेकर श्राउड ऑफ ट्यूरिन तक, ये सातों अनोखे तथ्य चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमाओं का आज भी इम्तिहान लिया जा रहा है। ये सिर्फ हिस्ट्री की गलतियां नहीं हैं दोस्तों, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए हमारा आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है, इन उलझे रहस्यों की ढूंढ में और कितने सच हैं जो अभी हमारे सामने आना बाकी है?